बच्चों नमस्कार। बच्चों जोश में हो या वैसे ही हो जोश में नहीं हो? बच्चों जोश में हो जाइए, भर जाइए जोश से और पढ़ते हैं। बहुत नज़दीक हो आप, मंजिल के बहुत करीब हो। सच आप बस एक बार जागो और चल पड़ो, थोड़ी देर में आपको मंजिल मिल जाएगी। थोड़े ही दिनों का वेट है। सच पूरी ज़बरदस्त परमात्मा का नाम ले और जुट जाओ, आपको मंजिल मिलेगी। हम आपका स्वागत करते हैं टारगेट अश्वनी क्लासेज में। बहुत बेहतरीन सवाल हम लेकर आते हैं, बहुत कड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आपसे भी यही उम्मीद करता हूं कि आप भी ज़बरदस्त मेहनत करते रहिए। बच्चों आज हमारी जो क्लास होने वाली है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। हमारा रीजनिंग का टॉपिक है क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन और घनाभ। प्यारे बच्चों, घन और घनाभ का लाजमी हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में एक नहीं कई कई क्वेश्चन आते हैं इसी के, एक ही साथ ग्रुप में क्वेश्चन आता है। लाजमी 2-3 आएंगे, विश्वास करें। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक भी नहीं चुकेगा बच्चों, सच में ही। 15-20 वर्षों से मुझे एक्सपीरियंस है बच्चों, बहुत सारे एग्ज़ाम में देख चुका हूँ, दिलवा चुका हूँ बच्चों को। आप विश्वास करें, जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ सब प्रिपेयर कर ले टाइम रहते हुए। बच्चों एग्ज़ाम में बहुत प्रेशर होता है, जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे उस दिन आप पे बहुत प्रेशर होगा। वो प्रेशर रिलीज कैसा होगा बच्चों? अगर आप पहले से ही अभ्यास कर चुके होंगे, सभी सवालों पर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो मेरे भाइयों आप जागो और लग जाओ, आलकस में ना रहो बच्चों। देखिए अगर आपको कुछ पाना है तो चलते रहना है, अगर आप रुक गए तो ख़त्म हो गए। चलो चलते हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड की मैं 2 क्लास लेने वाला हूँ। एक क्लास में आज बहुत लाजवाब क्वेश्चन है और सेकंड क्लास में भी हम दूसरे बहुत लाजवाब क्वेश्चन लेकर आऊँगे। एक नहीं छूटेगा, जितनी नॉलेज मैं दे दूंगा उससे जो एक भी छूट जाए बता देना बच्चों। बहुत लाजवाब है क्यूब एंड क्यूबॉइड, ठीक है। आपकी परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा दिन ना मानो कि इतने दिन है। हाँ हम प्रॉमिस करते हैं टाइम से पहले आपका सारा का सारा सिलेबस करा देंगे। सभी वीडियो बार बार देखिए, एक बार देखने से भी काम नहीं चलता बच्चों। बार बार देखते रहिए, उन चीज़ों को बार बार माइंड में लाते रहिए, कॉपी पेंसिल निकाल कर बैठिए, उन्हें करके देखिए। तो बार बार करते रहोगे तो आप ये कहोगे वाह मज़ा आ गया। ठीक है बच्चों चलते हैं, ध्यान दीजिए। लाजवाब क्वेश्चन है क्यूब एंड क्यूबॉइड की। पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूं बच्चों, नोट कर लीजिए सभी मेरे भाई, नोट कर लीजिए। मेरे पास काफ़ी साल पुराना बच्चों क्यूब एंड क्यूब है, साथ दे रहा है मेरा आज तक। आप भी प्लीज़ लगे रहिए। तो बच्चों आप भी साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, अपने दोस्तों के ग्रुप में सेंड करिए। मेरे हाथ में एक क्यूब है, आइडियल क्यूब जिसे बोलते हैं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, क्यूब की सभी साइड इक्वल होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होती है। लेकिन यूँ 2D 3D वाला चैप्टर नहीं है, आयतन और क्षेत्रफल वाला नहीं है बच्चों, यूँ मैथमेटिक्स का नहीं है, रीजनिंग का है। इसमें क्या होता है, इसमें कलरफुल क्यूब की संख्या पूछी जाती है। 1 साइड से कितने कलर है, 2 साइड से कितने कलर है, 3 साइड से, और विदाउट कलर कितने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी क्यूब है, इसमें पृष्ठों की संख्या, कोई भी क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, आपके घर का जो रूम है, जो कमरा है, जिस कमरे में आप रहते हो, उसमें भी 6 सतह है बच्चों। कितनी है? 6 सतह है। यहाँ भी इसमें 6 सरफेस है, एक आपके सामने, एक पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, 6 सतह। और किनारे 12 हैं। किनारे कितने हैं बच्चों? एज जो किनारे हैं, किनारे 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं। इन बातों को नोट कर ले, मैं लिख रहा हूँ प्रत्येक। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, इस बात पे ध्यान दीजिए। प्रत्येक घन हो क्यूब या क्यूबॉइड, घन हो या घनाभ हो, में सतह कितनी होती है? सतह सरफेस, सतह कितनी होती है? जो सरफेस होता है, या पृष्ठ होते हैं, जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठों की संख्या 6। हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये बेसिक जानकारी भी एग्जाम में पूछी जा। जितनी चीज़ बता रहा सब वैल्यू वाली है। और किनारे जो होते हैं बच्चों 12 होते हैं, किनारे 12, 4 ऊपर मंडेरे की तरफ होते हैं चारों तरफ, 4 नीचे होते हैं, और 4 खड़े हुए पिलर पर होते हैं।
किनारे 12 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12। और कोने कितने होते हैं? कॉर्नर कोने होते हैं 8। 4 आपके नीचे हैं चारों कोनों की तरफ और 4 ऊपर हैं। कॉर्नर कितने होते हैं बच्चों? 8, किनारे 12, सतह 6। ठीक है, इस सतह पे ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अगर मैं एक क्यूब बनाऊं, मेरे बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका आनंद आ जाएगा बच्चों, आनंद आ जाएगा। देखिए जो ये 3 दिखाई गई है 3D में, 3 सरफेस आपके सामने हैं। एक सतह ये है कि इसके परली तरफ एक ऊपर है, एक नीचे, एक दाएं है, एक बाएं। ठीक है, टोटल 6 सतह हैं। टोटल सतह कितनी है? इस सतह पे अगर हम इसके छोटे छोटे घनों में काट दें, इसे छोटे छोटे घनों में काट दें प्यारे बच्चों, छोटे छोटे घनों में काट दें, तो हमारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बहुत सारे घन बन जाएंगे, बहुत सारे क्यूब हो जाएंगे। इनकी बेसिक जानकारी अगर आपको होगी तो आप पूरी की पूरी एक्सरसाइज बड़े मस्त तरीके से सीख जाओगे। बिल्कुल आपको फिर बड़ा आनंद आएगा। सच्चो सच जो ये है मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारा ये इस टाइप का है, इसकी केवल एक ही साइड हम कलर कर सकते हैं, केवल एक ही साइड ये वाली हम इधर से ही कलर कर सकते हैं। अंदर बाकी 6 सतह इसमें भी है, जो ये छोटा है इसमें भी 6 सतह है। इन अंदर की जो 5 सतह में दबी हुई है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा ये होता है, प्लीज़ आप बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है इसे हम 2 साइड से कलर कर सकते हैं, 2 साइड से हम इसे 2 साइड से रंग सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमें यही बताने होते हैं 2 साइड से रंगे हुए कितने हैं। इसमें ऐसे बहुत सारे हैं। किनारे की तरफ 2 साइड पर होते हैं बच्चों, ये हमारा किनारा है, एक किनारा। किनारे की तरफ हमारे 2 साइड से रंगे हुए हो, यहाँ से यहाँ से। और जो सतह के बीच में होते हैं प्यारे बच्चों, वे एक साइड से ही रंगे हुए हों। 3 साइड से कलरफुल अगर हमें निकालने हैं, 3 साइड से कलरफुल अगर हमें निकालने हैं, तो प्यारे बच्चों 3 साइड से रंगा जा सकता है। देखो यहाँ से भी रंग सकते हैं हम इसे यहाँ से भी रंग सकते हैं कलरफुल 3 साइड से, और हम इसे यहाँ से भी रंग सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये 3 साइड से रंगा जा सकता है। तो 3 साइड से रंगने वालों की संख्या जो कॉर्नर पर होती है, जो कॉर्नर पर होती है उनकी संख्या 8 होती है। एक यहाँ हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है बच्चों, और जो किनारे पर होते हैं हमेशा वे एक किनारे के बीच में होते हैं, वे हमेशा एक किनारे के बीच में होते हैं प्यारे बच्चों। जैसे ये है, बीच में है, यहाँ इसके बीच में है, ये बीच में है, ये भी ये बीच में होते हैं। 2 सतह वाले हैं ये किनारे पे, और सतह के बीच में जो होते हैं वे उनकी एक ही सतह कलरफुल हो। जो किनारे पे होते हैं उनकी 3 साइड। बस आपको स्टार्टिंग में ये नॉलेज रखनी है कि कहाँ कहाँ कौन से होते हैं। सबसे पहले तो छोटी सी बात आप इन्हें सुन ले, सतह टोटल 6 होती है, किनारे 12, कोने 8। अब हम बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन जितने भी प्रिंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन मैं डीपली से डीपली, बेसिक से बेसिक और हाई से हाई सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। चलो चलते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ मेरे भाइयों, आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो उस सॉल्यूशन जो मैं करूँगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक बढ़ई को एक बड़े ठोस घन को काटने के लिए कुल 72 रुपये दिए गए। एक बड़ा लकड़ी का ठोस है कोई, उसे काटने के लिए 72 रुपये पे किए गए। ठीक है, यदि बढ़ई ने प्रत्येक कटाई के 4 रुपये लिए हों, हर बार काटने के उसने एक बार कटिंग के 4 रुपये लिए एक बार के, तो उसने कुल कितने छोटे घन बनाए? कुल कितने छोटे घन बनाए हमें ये ज्ञात करना। कुल कितने क्यूब बनाए छोटे छोटे से घनों की हमें संख्या निकालनी है प्यारे बच्चों। कुल कितने घन बनाए हमें उसकी संख्या निकालनी है। क्या आप बता सकते हो? माइंड लगाओ, माइंड। एक से एक सवाल लेकर आऊँगा जो आपने कभी पढ़े भी ना बच्चों, और एग्जाम में आते हैं। टोटल 72 रुपये दिए और एक बार काटने के 4 रुपये दिए, तो कुल कटिंग कितनी हुई मेरे बच्चों? कुल कटिंग कितनी हुई आप ये ध्यान दीजिए। टोटल 72 रुपये दिए, एक बार कटिंग के 4 रुपये, इसका मतलब उसने 18 बार काटा। उसने कुल कितनी बार काटा? 18 बार। अब आप ध्यान दीजिए,
घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, अर्थात उसने 18 को लंबाई में भी काटा होगा, चौड़ाई में भी काटा होगा, ऊंचाई में भी काटा होगा, अर्थात उसने लंबाई में भी समान घनों की संख्या, चौड़ाई में भी समान और ऊंचाई में भी। तो अर्थात इसके 3 हिस्से कर दो, 3 हिस्से कर दो, 3 बराबर हिस्से। तो अर्थात एक भुजा पर कटिंग कितनी की होगी उसने, एक भुजा पर हमें कटिंग निकालनी है प्यारे बच्चों। एक भुजा पर उसने कुल कितनी कटिंग की होगी हमें ये ज्ञात करना। एक भुजा पर कुल कितनी कटिंग की होगी, तो 18 को 3 से भाग दे दो, क्योंकि भुजा 3 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, अर्थात प्रत्येक भुजा पर उसने 6 बार कटिंग की, हर एक भुजा पर 6 बार काटा। देखो अगर हम यहाँ लंबाई ले लें और इसे 6 बार काटें, 1 2 3 4 5 6, 6 बराबर भागों में काटा, तो घन कितने बनेंगे, घन 7 बनेंगे। एक भुजा को अगर आप 6 बार, एक रस्सी को अगर आप 6 बार काटोगे, सोच कर प्रैक्टिकल करके देखो, एक रस्सी को 6 बार काटो बराबर हिस्सों में, तो टुकड़े 7 बनेंगे। कितने बनेंगे, 7। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बने या नहीं बने। एक भुजा पर कटिंग, प्रत्येक भुजा पर कटिंग 6 बार है, तो प्रत्येक भुजा पर घन कितने बने, प्रत्येक भुजा पर घन बनेंगे जितनी बार कटिंग की उससे एक ज़्यादा, अर्थात 7। प्रत्येक भुजा पर घन कितने बने, 7। तो कुल घनों की संख्या कितनी है, कुल घन कितने हैं यही पूछा है। टोटल कितने क्यूब बने प्यारे बच्चों, टोटल घनों की संख्या हमें निकालनी है। कुल कितने घन बने, लंबाई में 7, चौड़ाई में 7, ऊंचाई में 7, अर्थात घनों की संख्या a की पावर 3 से निकाल सको। अगर एक भुजा पर a घन है तो कुल घन a की पावर 3, 7 की पावर 3, 343। टोटल घनों की संख्या हमारी आ गई 343। ये लाजवाब क्वेश्चन है। जीडी वाले बच्चों पे या कमज़ोर बच्चों पे आप किसी से पूछ के देखियो, होगा नहीं अगर उसने अभ्यास ना करा। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अभ्यास कर रहे हो तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है ऐसे क्वेश्चनों का। ठीक है बच्चों, रिपीट करिए क्वेश्चन, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके बार बार समझिए, नोट करिए चीज़ों को। चलो मेरे बच्चों नेक्स्ट। हाँ जी, ऐसी ऐसी चीज़ें मैं आपको इनमें बताऊंगा जिससे आपका बेसिक तो क्लियर हो ही जाएगा। आपके नए लेटेस्ट क्वेश्चन जो हैं, जो आपने कभी पढ़े नहीं, वे भी क्वेश्चन आपके बहुत बेहतर ढंग से हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सवाल पढ़िए। 256 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में काटा जाता है। टोटल भुजा 256 सेंटीमीटर है, 16 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित करना है, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। इसमें कटिंग पूछा है प्यारे बच्चों, कितना बेहतरीन सवाल है। आप ये बात देखिए, ध्यान दीजिए। प्रत्येक भुजा पर कितने घन बनेंगे, प्रत्येक भुजा पर घन कितने बनेंगे। टोटल बड़े घन की भुजा 256 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा 256 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है। छोटे घन की भुजा 16 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, तो 16 गुणा 16 16, 16 16 256। प्रत्येक भुजा पर 16 घन बनेंगे। प्रत्येक भुजा पर कितने क्यूब बनेंगे, 16 घन। तो प्रत्येक भुजा पर कटिंग कितनी करनी पड़ेगी, प्रत्येक भुजा पर कटिंग कितनी करनी पड़ेगी, जितने घन है उससे एक कम। जितने घन बनेंगे, मान लिया आपको 16 टुकड़े बनाने, सोच के देखिए प्यारे बच्चों, यह समझ ही तो है। अगर समझ बनेगी, रीजनिंग और गणित एक समझ है और वह कभी भी समझ आ सकती है। कभी भी समझ में आ गया तो आप उसी दिन रोड पे चढ़ जाओगे, फिर फर्राटे से चलिए। आपको मान लिया 16 टुकड़े करने तो 15 बार काट दो। एक रस्सी के 2 टुकड़े करने, 2 टुकड़े एक रस्सी के, तो एक बार काट दो, 2 हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। जितने भी हैं टुकड़े करने उससे एक कम बार काटिए। आपको 5 टुकड़े करने तो 4 बार काट दे। आपको 16 घन बनाने तो आप 15 बार काट दे। तो एक भुजा पर कटिंग 15 बार, एक भुजा पर कटिंग 15 बार, और साइड 3 होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो कुल कटिंग कितनी बार होगी, कुल कटिंग कितनी बार होगी यही पूछा है। कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, तो लंबाई में भी 15 बार, चौड़ाई में भी 15 बार, ऊंचाई में भी 15 बार।
तो हमें कुल 15 15 15 अर्थात 45 बार कटिंग करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, हमारा सी विकल्प सही है। हमें कुल 45 बार, ये थोड़ी ध्यान दीजिए। ये सारी की सारी ये एग्जाम में नहीं लिखनी। एग्जाम में तो बच्चों बस इतना करना, 256 को 16 से भाग दो, अर्थात हर एक भुजा पर 16 घन बनेंगे। 16 से 256 कट के 16 ही आया करे, 16 घन बनेंगे। 16 बनाने के लिए हमें 15 बार काटना पड़ेगा लंबाई को, 15 चौड़ाई, 15 ऊंचाई, 45 उत्तर। 2-2 सेकंड में हो जा, अगर समझ बन जा। शॉर्ट बने भाइयों समझ से, ठीक है। पर ये नोट कर लो, इन पर अभ्यास करो। नेक्स्ट ये भी लाजवाबी क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए मेरे भाइयों, सवाल पढ़िए, क्योंकि बिना सवाल पढ़े कैसे करोगे। एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में काटा गया। टोटल घन कितने दे दिए? 216। टोटल घन 216, टोटल क्यूब 216। विभाजन से प्राप्त घनों की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक घनों की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो बड़े घन की हमें साइड बतानी है। ऐसा सवाल आएगा। जो अब तक पढ़ाई है सारे आने वाले हैं, जरूर आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ एक क्वेश्चन इनमें से। इनके डाटा चेंज हो जाए बच्चों, इनके आंकड़े चेंज हो सके, बाकी ये सब आएंगे। 216 छोटे घनों में काटा गया है। 216 घन है, इसका मतलब टोटल घनों की संख्या a की पावर 3 बराबर 216। अर्थात टोटल जब घन हम बनाते हैं, एक बड़े घन में से छोटे घन बनाते हैं, तो उसका टोटल घनों का फॉर्मूला होता है a की पावर 3। जहाँ a एक रेखा में या एक भुजा पर घन, एक भुजा पर अगर घन हम a ले लें, एक भुजा पर a घन है, तो टोटल क्यूब a की पावर 3, अर्थात a बराबर 216 का क्यूब रूट कितना हो गया बच्चों? 6। अर्थात एक भुजा पर 6 घन है। और अरे हर एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। हर एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है। बच्चों मैं एक बार आपको ये दिखा दूं, आप मेरे बच्चों यहाँ ध्यान दो, आपका मज़ा आने वाला है। मैं आपको सारा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा छोड़ दूंगा नहीं। उत्तर तो मैं इसका 1 सेकंड में लिख दूंगा। एक घन की 6 घन बने और प्रत्येक घन 8 सेंटीमीटर का, तो कुल लंबाई कितनी होगी? कुल बड़े घन की लंबाई, कुल बड़े घन की लेंथ कितनी होगी? एक घन 8 सेंटीमीटर का, तो 6 घन कितने के हो जाएंगे? 48 सेंटीमीटर। हमारा पहला विकल्प सही है, 48 सेंटीमीटर। लेकिन मैं कुछ बच्चे हो सके हैं भाई समझ में नहीं आया, तो हम ऐसा बताओगे। देखो बच्चों, इसमें 1 2, देखिए एक भुजा पर 6 घन है, तो हमें 5 बार काटना चाहिए। 3 4 5, हमने 5 बार काट दिया। 5 बार काटने से हमारे 6 घन बन गए। 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे 6 घन बन गए प्यारे बच्चों, 6। हर एक घन 8 सेंटीमीटर का है लिख रहा है। छोटा क्यूब जो है 8 सेंटीमीटर का, ये 8 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 का, ये तो टोटल भुजा कितनी लंबी होगी? 8 को जैसे ही आप 6 बार जोड़ोगे तो 8 छंग 48, अर्थात इसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी? 48 सेंटीमीटर। ये भी 48 सेंटीमीटर, ये भी 48। बड़े घन की टोटल भुजा, बड़े घन की टोटल भुजा 48 सेंटीमीटर। समझिए, जब तक क्लियर ना हो आगे ना चले, बार बार देखिए चीज़ों को और समझिए। ठीक है बच्चों, टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया? आगे चलो, अभी तो बहुत कुछ है। हाँ जी मेरे छोटे भाइयों, सोनू मोनू, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक बड़े घन को 343 छोटे घनों में विभाजित किया गया है। अब की बार भी छोटे घनों की टोटल नंबर दे दिया 343। यदि बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है, तो विभाजन के बाद प्रत्येक छोटे घन की साइड बतानी। पिछले क्वेश्चन का उल्टा। देखो, कमज़ोर बच्चों को ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकें। सवाल वही हैं लेकिन कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ उसे बना के समझ के देखें। एक बार समझ में आ गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ समझाने का, आप भी प्रयास करें समझने का। ठीक है जी, चलो चलते हैं। हाँ जी, टोटल घनों की संख्या, हम टोटल घनों की संख्या,
टोटल क्यूब की जो संख्या लिखी जाती है, नंबर ऑफ टोटल क्यूब, नंबर ऑफ टोटल क्यूब अगर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल क्यूब, तो उसका फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3, जो दे दिया है 343। तो इसका मतलब a बराबर क्यूब रूट करेंगे हम 343 का, तो हमारी प्रत्येक साइड आओगी 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 343 होता है। ठीक है बच्चों, प्रत्येक कुल कितने घन बने प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक भुजा पर घन कितने बने, प्रत्येक साइड पर हमारे 7, टोटल घन 343, प्रत्येक भुजा पर 7, हर भुजा पर 7 हैं। और भुजा टोटल देखो 21 सेंटीमीटर है। बच्चों मैं एक बार और आपको बताऊं, पहले शॉर्ट बता दूं फिर आप ध्यान दें, आप इस पर ध्यान दें। तो प्रत्येक भुजा की छोटे घन की लंबाई, छोटे घन की लंबाई हमें बतानी है। आप पढ़ो तो सवाल यही पूछा है क्या, प्रत्येक छोटे घन की भुजा बतानी है। तो टोटल लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उसमें घन काटे गए हैं 7, तो प्रत्येक घन की भुजा होगी 3 सेंटीमीटर। कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। दोबारा ध्यान दें, अब की बार आपको ज़्यादा बेहतर मज़ा आएगा। हो सकता है ये समझ में ना आया हो, तो मेरे बच्चों मैं कोई सिखदड़ नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा अनुभव मुझे इन सब का है, बहुत वर्षों से मैं इन सब को पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे क्लियर करने में, बार बार समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ा घन है 343, इस पूरी ढेरी में है 343 पूरी ढेरी में। तो आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई टोटल का टोटल a की पावर 3 343, अर्थात प्रत्येक भुजा पर हमारे 7 हैं। देखिए 7 घन यहाँ है, 6 बार काट दो, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 बार काट दिया, तो हमारे 7 घन बनेंगे। 6 बार लंबाई 6 बार चौड़ाई, इस तरह से काट काट के बहुत सारे घन बन जाएंगे। अब ध्यान दें, प्रत्येक भुजा पर कितने हैं 7 घन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। और टोटल लंबाई कितनी है जी, 21 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई 21 सेंटीमीटर है, और 7 बराबर हिस्सों में तोड़ दिया हमने इसे। 21 सेंटीमीटर ये लिख रहा, बड़े घन की भुजा 21 सेंटीमीटर है। इस बड़े घन की भुजा टोटल 21 सेंटीमीटर है, इसे 7 जगह तोड़ोगे तो प्रत्येक छोटे घन की भुजा कितनी आओगी, तो 21 को जब 7 जगह तोड़ोगे तो प्रत्येक घन की भुजा 3 नहीं आओगी, तो छोटे घन की भुजा हमारी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप डायरेक्ट समझ सको। इतनी रामायण तो उनके लिए लिखी जिससे कुछ चीज़ें ढंग से समझनी, नोट करनी है। ठीक है बच्चों, एग्जाम में तो एक सेकंड में हो जाएंगे अगर आपको अभ्यास है। नेक्स्ट, लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, इसे डायग्राम से भी विदाउट डायग्राम से भी मैं सब तरह से आपको समझाऊंगा। एक 64 सेंटीमीटर वाले घन को 16 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया। बड़े घन की भुजा 64 है, जो लार्ज है हमारा बड़ा घन है उसकी भुजा 64 है, और जो छोटा घन है उसकी 16 सेंटीमीटर है। छोटे घनों में विभाजित किया गया, कुल कितने घन बनेंगे, कुल कितने घन बनेंगे। तो आप ये देखें, एक भुजा पर चाहे वो लंबाई हो, चूँकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है घन में तीनों साइड इक्वल होती है। एक भुजा पर घनों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल 64 सेंटीमीटर बड़ी भुजा को 16 सेंटीमीटर से काट दो तो 16 चौका 64, एक भुजा पर घन 4 हैं, एक भुजा पर 4 घन बने, तो कुल घन कितने बनेंगे, कुल घन कितने बनेंगे, तो a की पावर 3 कर दो, अर्थात 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। हमारा उत्तर ये आ गया। हो सकता है कुछ बच्चों को मज़ा नहीं आया, अब की बार देखो मेरे भाई ये कहोगे हाँ अब मज़ा आ गया, बिल्कुल क्लियर, अब हम सारे सवाल कर लेंगे। मेरे बच्चों आप गौर करें, आपको अब एंजॉय आने वाला है। हमने एक क्यूब बना दिया बच्चों, क्यूब, ठीक है। मेरे बच्चों आप ध्यान दीजिए, मेरे भाइयों आप ध्यान दीजिए, ये इसकी टोटल भुजा 64 सेंटीमीटर है, ये लिखा हुआ है 64 सेंटीमीटर वाला कोई घन है, 64 सेंटीमीटर है टोटल की टोटल, ये भी हमारा 64 है,
लंबाई, ये हमारी लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है, ये हमारी ऊंचाई है, या ऊंचाई है तो या भी ऊंचाई है, या भी ऊंचाई है। ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। ये चौड़ाई है तो बच्चों ये भी चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। इस तरह से 12 किनारे होते हैं, 4 लंबाई के, 4 चौड़ाई के, 4 ऊंचाई के, 12 किनारे होते हैं मेरे बच्चों। तो जो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई, इन पर ध्यान दें, ठीक है। अब आप गौर करें, 64 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, 64, ये भी हमारी 64। हमें 16 सेंटीमीटर में तोड़ना है इसे। 16 सेंटीमीटर में जैसा आप तोड़ेंगे तो 16 चौका 64, 4 घन बनेंगे। 4 घन बनाने के लिए बच्चों हमें 3 बार काटना पड़ेगा। कितनी बार? 3 बार। 1 2 3 बार काट दिया हमने। 3 बार काटा बच्चों अब तक हमने, इन्हें मिला दीजिए 3 बार। हमें अब इसे भी 16 सेंटीमीटर में काटना, तो 16 चौका 64, 4 घन बनेंगे। 4 घन बनाने के लिए हमें 3 बार काटना चाहिए। 1 2 3, हमें 3 बार काटना चाहिए प्यारे बच्चों, गौर करें, ये बन जाएगा। हमने 3 बार काटा। ऊंचाई को भी 16 सेंटीमीटर के 4 घन बनेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। घन बनेंगे 4, क्यूब बनेंगे ऊंचाई में 4। 4 घन बनाने के लिए हमें 3 बार काटना चाहिए। हमें एक रस्सी के 4 टुकड़े करने, एक रस्सी के 4 टुकड़े करने, तो हमें 3 बार काट लेना चाहिए, 4 टुकड़े बन जाए। सोच के देखो मैं क्या कह रहा हूं, बिना सोच विचार के तो बच्चों आप कुछ भी नहीं कर पाओ। ये हो गया, ये हमारा पूरा ढेरी बन गई। टोटल इसमें कितने क्यूब हैं ये पूछा है, टोटल क्यूब कितने हैं प्यारे बच्चों, हमें टोटल क्यूब निकालने। आप जिंदगी में नहीं भूलोगे, मैं ऐसा समझा रहा हूं, आप ध्यान दें, क्योंकि समझने में भले ही एक बार देर लग जाओ, समझने में कितना देर लग जाओ, अगर समझ में आ गया तो सेकंडों में सॉल्यूशन हो जाएगा, ये मेरा वादा है। टोटल क्यूब, तो आप लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दें प्यारे बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दें। लंबाई में कितने? 1 2 3 4, लंबाई में है 4। चौड़ाई में कितने बने? 1 2 3 4, चौड़ाई में भी हमारे 4। ऊंचाई में कितने बने? 1 2 3 4, ऊंचाई में भी हमारे 4। तो टोटल कितने हो गए? 4 चौक 16 चौका 64। ये हमारा आंसर आ गया, टोटल घनों की संख्या 64। ठीक है, चलो जी, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो बच्चों। सब कुछ एक बार समझना जरूरी, बस फिर सब क्लियर है, फिर सब क्लियर है। हाँ, इसमें मैं जानबूझ के 4 क्वेश्चन का समावेश किया, एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, 4 क्वेश्चन 5 पूछे जाएं एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो इसलिए टोटल का टोटल कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक ही सवाल में एक क्वेश्चन, 2 3 4 चीज़ें पूछी गई हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बड़े घन को 2 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में विभाजित किया गया है। विभाजन से पहले इसकी सभी बाहरी सतह रेड कलर से कलर कर दी गई है, लाल रंग से। ठीक है, कुल कितने घन बनेंगे, कितनी बार काटना पड़ेगा? मैं इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और जोड़ रहा हूँ, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, कुल कितनी बार। और भी क्वेश्चन में बहुत सारे, देखो ये 4 क्वेश्चन है, कम से कम 8-10 क्वेश्चन समझाऊंगा इसमें, 8-10। आप प्लीज माइंड से थोड़ा समझिए, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, ये भी पूछा था पिछली बार एसएससी ने, कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। ऐसे ही और तमाम क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, इनके फॉर्मूले भी होते हैं और डायग्राम बना के भी हो जाए। अगर ये फॉर्मूला आपको लिखना है, एक कितनों की, केवल एक सतह लाल होगी, तो हमारा फॉर्मूला होता है 6x - 2 का होल स्क्वायर। कितने घनों की? एक सतह। अगर ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 2 सतह रेड कलर की कितने की होगी, तो इसका 2 सतह किनारे पे हो 12x - 2, इसमें स्क्वायर नहीं है। कितने घनों की ऐसी है? 3 सतह लाल होगी, ये सदैव 8 होती हैं, हमेशा इनकी संख्या 8 होती हैं। इस फॉर्मूले से आप ज्ञात कर सकते हो, और भी बिना रंग की भी संख्या आप निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। पहले आप ये देखो, एक भुजा पर कितने घन हैं, मैं डायग्राम से भी समझाऊंगा और वैसे भी।
एक भुजा पर घन कितने हैं। बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, बड़े घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 2-2 सेंटीमीटर में काटा गया है, तो एक भुजा पर 5 घन बनेंगे। एक भुजा पर कितने घन बनेंगे, 5। तो कुल घन कितने बनेंगे, मैं चौथी बार यूज कर रहा हूँ कुल घन a की पावर 3। कुल घन a की पावर 3 या x की पावर 3 भी कह सकते हो, x की पावर 3। तो 5 की पावर 3 बराबर 125 हमारे कुल घन बनेंगे। टोटल क्यूब 125 की ढेरी बनेगी, 125 की ढेरी, जिसमें x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 5, जो हमें यहाँ रखनी है। x की वैल्यू हमारी 5 है। अब आप मेरे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, कुल कितने घन बनाएंगे, 125। पहले क्वेश्चन का जवाब आ गया। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने लिखा था कितनी बार काटना पड़ेगा, तो कितनी बार काटना पड़ेगा, तो एक भुजा पर घन, एक भुजा पर घन। देखिए हमारी 3 भुजा होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। एक भुजा पर 5 घन है, तो 5, एक रस्सी के 5 टुकड़े करने हो तो 4 बार काट दो। 4 लंबाई को काटो, 4 चौड़ाई को, 4 ऊंचाई को, तो 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। कुल कितनी बार काटना पड़ेगा, 4 बार लंबाई को, 4 बार चौड़ाई को, 4 बार ऊंचाई को। क्योंकि लंबाई में हमें 5 घन बनाने, ये 5 घन बनाने, तो 4 बार काट दीजिए इसे। 5 घन बनाने हैं तो बच्चों 4 बार काट दीजिए। देखिए इसमें भी 4 बार, 1 2 3 4, ये 5 उंगली है। 5 उंगली बनाने के लिए बीच में 4 बार काटिए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लंबाई में, 4 चौड़ाई में, 4 ऊंचाई में, कुल कितनी बार काटेंगे, 12 बार। इस तरह भूलना नहीं कभी भी। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमारा हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है, कितने घन ऐसे हैं जिसकी केवल एक सतह लाल रंग की होगी। ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, बिना फॉर्मूला के भी मैं इन सबको समझाने वाला हूं, आपका ध्यान चाहिए। ये क्वेश्चन आपका ध्यान चाहिए बिना फॉर्मूले के भी। आप प्लीज गौर करो, यहाँ तो फॉर्मूले से फट देसी हो जाएगा। 6 इसलिए लिया क्योंकि सतह की संख्या 6 होती है। 6 क्यों लिया, सतह 6। 12 क्यों लिया, क्योंकि किनारे 12 हों, 12 किनारे हों, किनारे पर 2 वाले हों, सतह पे 1 वाले हों। तो हमें 1 वालों की संख्या निकालनी है, तो हमने स्टार्टिंग में 6 ले लिया, और x का वैल्यू हमने, x की वैल्यू 5 ले ली। x की वैल्यू कितनी ली बच्चों, 5। तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया, 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 6 = 54 हमारी संख्या आ गई। इस सवाल का आंसर आ गया 54। 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 = 54। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारा ये है मेरे भाइयों, कितने घनों की 2 सतह लाल रंग की होगी। तो 2 सतह का फॉर्मूला ये होता है 12। x की वैल्यू दोबारा आप 5 लिखिए, x की वैल्यू 5 - 2, 5 में से 2 गया 3 बचते हैं, 12 की 3 में 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 हमारे घनों की संख्या होने वाली है 36। और मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे भाइयों, कितने घनों की ऐसी है जिनकी 3 सतह, ये तो सदैव 8 होता है। ये सदैव कितना होता है, 8। मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले रहा हूं प्यारे बच्चों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ले रहा हूं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है, बिना रंग के कितने हैं। ये तो सब लाल रंग के हैं, बिना रंग वाले, कलरलेस, विदाउट कलर। बिना रंग वालों का भी फिलहाल मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, x - 2। 2 इसलिए लिया जाए, एक ऊपर का छोड़ दो, एक नीचे का छोड़ दो। x - 2 की पावर 3 मैं लिख रहा हूँ, x - 2 की पावर 3, बिना रंगों वाले x - 2 की पावर 3, जहाँ x की संख्या हमारी 5 है। 5 में से 2 गए 3 बच जाएंगे, 3 की पावर 3 हमारी संख्या आ जाएगी 27, 27। ये 2 क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, मैं एक बार आपको ये बता दूँ, आप इसे पहले कॉपी करना हो, फॉर्मूले की, इनकी सबकी, इनका रिपीटेशन यही आएगा, इस जैसा आएगा। इसमें और आगे डेंजर ही डेंजर है, ये सबसे सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, और आगे डेंजर ही डेंजर है, और वे भी बड़े लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आता है इन्हें पढ़ने में। चलो बच्चों, अगर मैं आपको ये बताऊं, ये सवाल ऐसे भी आप कर सकते हो मेरे भाइयों, आप ध्यान दें। ये एक घन, इसकी हमें 3 सतह बनानी है, 3 सतह हमें इसकी बनानी। तो प्यारे बच्चों आप गौर करें, ये इस तरह से
देखो सवाल में ये बोला गया था ये टोटल भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। कुछ एक्स्ट्रा सवालों का मैं इसमें समावेश करूँगा, इसलिए आप प्लीज़ ध्यान दें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर हम इसे 2-2 सेंटीमीटर बोल रहा था, मैं 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको इसमें बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो छोड़ कर ना भाग गए। एक तो एक चीज़ है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कम से कम कितनों की एक सतह, या ये पूछ लूँ ज़्यादा से ज़्यादा कितनों की एक सतह, कम से कम भी आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी आ सकता है, तो इनकी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों। कभी वहाँ एग्जाम में पाँव फैला जाओ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 2 से 10 को काटोगे कितना आ जाएगा 5, अर्थात इसमें हमें 5 घन बनाने हैं, तो यहाँ भी 2 से काटोगे, इसमें भी हमें 5 बनाने, और इसमें भी 2 से काटोगे 5, अर्थात 4 बार काटना चाहिए। 1 2 3 4 बार काटोगे तो आपके 5 बन जाएंगे। यहाँ मिला दीजिए, जिस पे बनाने आवे उस पर तो सब कुछ आवे बच्चों, वो तो महान है जिस पे बनाने आवे। आप महान हो, आप तो बस वैसे ही कमजोरी सी मान रहे बच्चों, बाकी ये कुछ नहीं है, सब जानो। तुम थोड़ा सा आपको एक्टिव करना, इसलिए इस आड़कस को दूर भगाओ। ध्यान दीजिए, एक लाइन चलो डिफरेंट कलर की लेते हैं, 4 बार काट दीजिए क्योंकि हमें 5 घन बनाने, तो 1 2 3 4 बार काटिए। कट गया क्या है? चलो जी कट गया। ये हमारे टोटल घन कितने हैं ये पूछा जाता है। टोटल घन कितने बनेंगे तो मेरे बच्चों आप गिन सको, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर आपको ये पूछ रहा कटा कितनी बार है, कटिंग कितनी बार हुई, तो L-1 प्लस करना, फिर B-1 प्लस करना, H-1। लंबाई में से 1 कम, चौड़ाई में से 1 कम, ऊंचाई में से 1 कम, कम करना। टोटल घन अगर आपको बताने टोटल घन, तो आपको गुणा करनी। लंबाई में 1 2 3 4 5, लंबाई में है 5। चौड़ाई में आपको बताने हैं प्यारे बच्चों, चौड़ाई में कितने 1 2 3 4 5, चौड़ाई में 5। ऊंचाई में बताने हो 1 2 3 4 5, ऊंचाई में हमारे 5। तो इस पूरी बिल्डिंग में कुल कितने कमरे हैं, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग बना दे तो कुल कितने कमरे बनेंगे जिसके लंबाई में 4, चौड़ाई में 4, ऊंचाई भी 5 मंजिला हो। 5 मंजिला हो तो कुल कितने कमरे बनेंगे 125। आप कहोगे 125। इसके बीच में अगर हमें दीवार देनी हो प्यारे बच्चों, अगर बीच में दीवार देनी हो तो कुल कितनी बार काटना पड़ेगा। लंबाई में 5 है तो 4 बार काटना, चौड़ाई में 4 बार, ऊंचाई में गिन के देख लो। देखो हमने 1 2 3 4 बार लंबाई को काटा, चौड़ाई को 1 2 3 4 बार चौड़ाई को काटा था, ऊंचाई को 1 2 3 4 4 बार ऊंचाई को काटा। तो टोटल कितनी बार काटा 12 बार। ठीक है 12 बार। अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन बच्चों में पढ़ा रहा हूं, अगर ये पूछ ले न्यूनतम या कम से कम, अब नए क्वेश्चन आपके लिए हैं, कम से कम कितने घनों की केवल एक सतह या एक सतह लाल होगी, क्योंकि बाहर से ही लाल रंग से रंग दिया, ये सारा का सारा लाल रंग से रंग दिया बच्चों, इस तरह से सब लाल रंग, सब ये बाहर से सब लाल रंग, ये सब इधर से 6 की 6 सतह लाल रंग से रंग दी। तो कम से कम कितने घनों की एक सतह लाल रंग की होगी, तो हमें यहाँ क्या करना चाहिए, तो कम से कम कितने घनों की एक सतह लाल रंग की होगी, तो एक सतह वाला भी हमें लेना है, प्लस 2 सतह वाला भी हमें लेना है, प्लस 3 सतह वाला भी हमें लेना है, तब हमारा उत्तर आएगा। एक जब भी ये कम से कम आओगा तो इस चीज को याद रखिए जो अभी अभी बताया, कभी वहां उल्टे चक्कर हो जा, दिमाग के को पढ़ाया नहीं था, यहाँ सुन ले, कम से कम एक सतह वाला निकालना है, तो हमें एक सतह वाला भी लेना, 2 सतह वाले भी सब लेने, 3 सतह वाले। एक सतह वाले कितने हैं बच्चों, ये हैं एक सतह वाले हमारे। एक सतह वाले प्यारे बच्चों कितने हैं, गौर करिए, ये हमारे एक सतह वाले, ये एक पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पे 9 है,
और सरफेस 6 हैं, तो 9 6 54 हो गए। 2 सतह वाले कितने हैं प्यारे बच्चों? हमारा ये है, ये है, ये है 2 सतह वाला। एक किनारे पे 3 है, एक किनारे पे 3 है, टोटल 12 किनारे, तो 12 तिया 36। 3 सतह हमेशा ये कोने पर होते हैं, 3 सतह कोने पर होते हैं, कोने 8 होते हैं, 8। तो हम इसे जोड़ दें, 9 6 54, 12 तिया 36 और 8, तो 54 और 36 90 होते होंगे बच्चों, 90 और 8 98। तो जब भी ये क्वेश्चन आओगा ना, कम से कम कितने घनों की एक सतह लाल होगी, तो उत्तर 98। सबका नहीं, जिसमें टोटल घन 125 हो उसका है 98, जिसका टोटल घन 125 हो उसका है टोटल 98, 98। वो ये भी पूछ सकता है, एक और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लो इसमें प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन अगर ये पूछ ले कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा भी पूछ सके वो, कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह लाल, तो ये परेशान करें बालक को। ये जो छोड़ गए भाग गए ना, वीडियो पूरी देखते नहीं या टोटल समझते नहीं, या बीच में उन्हें काम आ जा मिनिस्टरों को, तो उन्हें दिक्कत बने। ठीक है भाइयों, ध्यान दो। कम से कम 2 सतह लाल के लिए हमें 2 सतह भी लेना है, 2 सतह वाले भी लेने हैं, और 3 सतह वाले भी लेने हैं। अर्थात जितना पूछेगा, अगर कम से कम कहेगा, जितना पूछेगा उसका ऊपर तक जाना, ये याद रखो। जितना भी वो पूछा, 2 वाला कह रहा तो 2 भी लो, 3 भी लो। 1 वाला कह रहा कम से कम, तो 1 वाला भी लो, 2 वाला भी लो, 3 वाला भी लो। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा, ये कह रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह कितनों की होगी, तो नीचे को चलो, 1 वाले भी लो और बिना रंग के भी लो। अगर वो ये कह रहा ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह कितनों की लाल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहा, तो नीचे को चलो, 2 वाले भी लो, 1 वाले भी लो और बिना रंग के लो, महान हो जाओगे। ध्यान दो, 2 सतह और 3 सतह, तो 2 सतह वाले हमारे कितने हैं बच्चों? 36 36, और 3 सतह वाले हमारे कितने हैं बच्चों? 8। तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 6 14, 44 हो जाएंगे आंसर। आगे और बहुत सारी जानकारी इनके संबंध में मैं देने वाला हूं, क्योंकि आगे और लेटेस्ट क्वेश्चन है। चलिए चलो जी प्यारे बच्चों, चलो ध्यान दीजिए, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं? जी नहीं। इसमें कितने क्वेश्चनों का समावेश किया गया, बुद्धि ठीक हो जाएगी। प्यारे बच्चों ढंग से पढ़िए, मज़ा आएगा। बात बनाने वाले बच्चों को आप जवाब दे सकते हो। आप याद रखना, जो पढ़ता है ना आग लगा देगा बच्चों सच में ही, और जो वैसे ही है नकल पकल के चक्कर में फिरे वे ना है कुछ भी। ध्यान दीजिए, गौर करें मेरे भाइयों, मज़ा आएगा सवाल पढ़ने में, क्योंकि इसमें कम से कम का जिक्र है, क्योंकि इसमें कम से कम का जिक्र है, कम से कम, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा का जिक्र है, ज़्यादा से ज़्यादा का जिक्र है। तो इन चीज़ों को आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, इसलिए हम आपके लिए कुछ लेटेस्ट चीज़ लेकर आए हैं। प्यारे बच्चों गौर करें, एक 6 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में काटा गया है, तो एक भुजा पर घन कितने बनेंगे? एक भुजा पर घन कितने बनेंगे? 6 सेंटीमीटर बड़ी है, 1 सेंटीमीटर में काटना है, 6 सेंटीमीटर को 1 में काटना है, तो 6 घन बनेंगे, काटा 5 बार जाएगा। ये पूछा नहीं इसमें कितनी बार काटेंगे, वरना 5 लंबाई 5 चौड़ाई 5 ऊंचाई, तो 5 5 5 15 बार काटा जाएगा अगर पूछे तो। एक घन पर घन, एक भुजा पर घन 6 बनेंगे, और कुल घन कितने बनेंगे प्यारे बच्चों? कुल घन हमारे कितने बनेंगे? तो भुजा की पावर 3 कर दो, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 216। इस सवाल में टोटल घन 216, लेकिन ये पूछा नहीं है, पूछा कुछ और है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1, कम से कम एक सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या, एक सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या कम से कम आया, इस पे ध्यान दे। कम से कम एक सतह रंगीन, या लाल रंग हम कर रहे हैं, लाल रंग कर रहे हैं तो लाल भी लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक सतह वाले भी टोटल लिखो, जब कम से कम आवे तो ऊपर तक जाना, तो 2 सतह वाले भी लिखो, 3 सतह वाले भी लिखो। एक सतह वाले कैसे निकाल लेंगे प्यारे बच्चों? मैं आपको सूत्र बताया था,
6 x, यहाँ a ले रखा तो a ले लो, a माइनस 2 की पावर 2, 2 सतह वाले 12 a माइनस 2, 3 सतह वाले सदैव 8, ऑलवेज 8। ठीक है जी। आप इनकी संख्या निकाल दो। a की वैल्यू यहाँ 6 है, तो 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 2 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 12, 6 में से 2 गए 4 प्लस 8, तो इनकी संख्या 16 छिक्का 96 प्लस 12 चौक 48 प्लस 8, जोड़ दीजिए 8 और 8 16, 16 और 6 22, हासिल 2, 9 4 13, 13 और 2 15, 152, 8 और 8 16, 16 6 22, हासिल 2, 9 4 13, 13 और 2 15, टोटल 122। पहले क्वेश्चन का जवाब आया 152। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इन्हें छोड़ ना दियो एग्जाम में बच्चों, सच बहुत दुख होगा मुझे इस बात का अगर आपने छोड़ दिया, मुझे बहुत दुख होगा बच्चों अगर आपने ये छोड़ दिया। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2, उन घनों की संख्या जिसकी कम से कम 2 सतह, तो ये भी पूछा है कम से कम 2 सतह वाले कितने हैं। प्यारे बच्चों आप ध्यान दें, कम से कम 2 सतह, कम से कम 2 सतह, तो ये कम से कम वाला फंडा आपको सीखना है। तो आपको क्या करना है, 2 सतह वाले भी लेने हैं और प्लस 3 सतह वाले भी लेने हैं। अधिकतम 3 ही सतह हो सकती है बच्चों, हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हों। अगर बाहर से रंगा गया है, बाहर से 6 सतह रंगी गई है सबकी, तो छोटे घनों में अधिकतम 3 ही सतह कलर्ड हो सकती है। वो अगर ये कहने 4 सतह कितनों की लाल है, तो 4 सतह किसी की नहीं होती, ना 5 होती, ना किसी की 6 होती, 3 से ज़्यादा किसी की नहीं होती, याद रखना इस बात का। ठीक है, तो अधिकतम 3 तक ही जाना है। तो 2 सतह के हमने अभी अभी निकाले थे, कितना आया था 48, 2 सतह वाले। 3 सतह वाले बच्चों कितना आया था, हमेशा 8 होते हैं 3 सतह वाले 8, तो 48 और 8 कितने हो गए प्यारे बच्चों, हमारा आंसर आ गया 56, 56। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, तीसरे क्वेश्चन की ओर गौर करिए। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है कम से कम 3 सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या। तो कम से कम 3, तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकते हम, कम से कम 3 से ऊपर हम जा नहीं सकते, कम से कम 3 सतह, तो ये तो हमेशा कितनी होती है प्यारे बच्चों, 8 ही होती है। इसका आंसर तो 8 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लाजवाब आ गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ये देखना है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह, ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह कितनों की होगी। तो आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा कहा तो नीचे की ओर चलें, तो इसके लिए आपको एक सतह वाले भी ले लेने हैं और बिना रंग के भी लेने हैं, बिना रंग वाले, बिना रंग वाले। एक सतह अभी हमने हल किया था, एक सतह 96 है, एक सतह कितने हैं प्यारे बच्चों, 96। और बिना रंग वाले अभी तक हमने हल नहीं करे, तो मैं आपको बता दूं बिना रंग वाले, बिना रंग वालों का फॉर्मूला मैं पीछे बता चुका हूं, आप वीडियो को देखिए। हमारा फॉर्मूला था a-2 की पावर 3, ये हमारा फॉर्मूला था a-2 की पावर 3। बिना फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो डायग्राम बना के, लेकिन कुछ बच्चे बात बनावे कि भाई डायग्राम देर से बनेगा, कुछ पर नहीं भी बनता, तो आप फॉर्मूले याद कर ले। या लंबाई में से एक हटा दो, एक ऊपर से एक नीचे से, चौड़ाई में से भी एक ऊपर एक नीचे से, वो बीच में जो जो बचेंगे सब मत है। लंबाई में से 2 घटाओ, चौड़ाई में से 2 घटाओ, ऊंचाई में से 2 घटाओ, गुणा कर दो, बीच वालों की संख्या आ जाएगी। अभी सिखा रहा हूँ, ध्यान दे। बिना रंग वाले फिलहाल तो यहाँ टोटल ए की वैल्यू कितनी है, 6, तो 6 में से 2 गई प्यारे बच्चों, कितना बचेगा, 6 में से 2 गए 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64। तो बिना रंग वाले कितने हैं प्यारे बच्चों, 64। बिना रंग वाले हमारे हैं 64। तो कम ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह कितनों की होगी, एक सतह कितने की होगी बच्चों, आंसर आ गया 160, आंसर आ गया 160। 216 में से 160 ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक सतह कलर्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा। चौथा हमारा सवाल हो गया।
हाँ, मैं आपको ये बताने वाला था, बिना रंगों की संख्या कभी भी डायरेक्ट निकालनी है, कभी भी डायरेक्ट निकालनी है, कभी भी डायरेक्ट निकालनी है। तो हमारी एक भुजा पे कितने हैं? 6। एक भुजा पे 6 घन है, 6 लंबाई में, 6 चौड़ाई में, 6 ऊंचाई में। तो इन 6 में से दो दो घटाओ, एक इधर का एक इधर का, बीच के बताने हमें जैसे एक कोई तरबूज होता है, तरबूज का छिलक हटाना भाई चारों तरफ से, तो ऊपर से भी हटेगा, नीचे से भी हटेगा, इधर से भी हटेगा, इधर से भी हटेगा, आगे से भी हटेगा, पीछे से भी। तो ये सारे छिलक हटाओगे तो इधर इधर दो साइड के हटेंगे। तो इसी तरह 6 हैं, तो 6 में से 2 घटाओ तो 4 बचे। 4 लंबाई, 4 चौड़ाई, 4 ऊंचाई, गुणा कर दो 64 बिना रंग के। किसी भी सवाल में आप आ सके, लेकिन ये पता होना चाहिए एक लाइन में कितने घन हैं। तो यहाँ तो 6 हैं, कभी आप सारों का ही रट लो 6 ही। अच्छा जी, क्वेश्चन लास्ट का 5वां। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह। ये भी लाजवाब क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह, ज़्यादा से ज़्यादा, भूलना जियो 2 सतह। तो हमें 2 सतह ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए हमें 2 सतह वाले भी लेने, नीचे तक आना 2 सतह, 1 सतह वाले भी लेने और बिना रंग के भी लेने, विदाउट कलर, बिना रंग वाले भी लेने, ठीक है, विदाउट कलर वाले भी लेने। तो हमने 1 सतह वाले तो अभी लिखे थे 96, बिना रंग के अभी लिखे थे हमने 64, और 2 सतह वाले हमें पता ही है 2 सतह वाले कितने आए थे। 2 सतह वाले हमारे आए थे 48। तो सारों को जोड़ दो, 160 में 48 जोड़ दोगे तो आप क्या होंगे? 208। तो इस सवाल का जवाब हमारा है 5वें का 208, 208। तो मुझे जो बताना था प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन पर आप ध्यान दे कर पढ़ोगे तो आप किसी भी परीक्षा को, सभी एग्जाम में, चाहे जीडी हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे सीजीएल सीपी हो, आईएएस की हो, पीसीएस की हो, सब में आते हैं, सब में यही नियम है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपकी और बुद्धि को इंक्रीज करेगा, और बुद्धि में आपके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी 2 सम्मुख भुजा लाल है, तो प्यारे बच्चों मुझे ही थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। एक घन बना रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। इसमें से सवाल वाला ये कह रहा है प्यारे बच्चों, वो ये कह रहा है 2 सम्मुख सतह लाल है। अगर हम ये हिस्सा इसका लाल रंग का ले ले, ये हिस्सा, तो इस तब परली तरफ भी हमारा लाल ही हो जाएगा। इससे परली तरफ जो होगा बच्चों वो भी हमारा लाल होगा, इधर का भी और उधर का भी हमारा रेड होगा, ठीक है। अच्छा, 2 अन्य जो सतह हैं वे हरी रंग की हैं। 2 अन्य जो सतह हैं प्यारे बच्चों में हरे रंग की, अगर हम इसे हरा रंग मान ले, इस सतह पर हरा मान ले, तो इस साइड में भी प्यारे बच्चों हमारा हरा रंग होगा, हमारा हरा रंग होगा। इस साइड में भी इधर जो होगा, जो दिख नहीं रहा। अन्य 2 सतह पीले रंग की है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अन्य 2 सतह अगर हम ऊपर पीला रंग कर दे छत पे, तो फर्श पे भी हम पीला रंग करेंगे, फर्श पे भी नीचे हम पीला रंग कर देंगे, नीचे की ओर पीला रंग कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए, जो दिख नहीं रहा, चलो यहाँ लिख दिया, पीला रंग कर देंगे नीचे फर्श पे भी, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर भुजा है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या 10 है तो या भी 10, या भी 10, ये भी 10 है, या 10, ये भी 10, ये भी 10 है, या 10 है, या भी 10 है, या भी 10 है, इस टाइप से है। और इसे कितना 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया है, 2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, उन घनों की संख्या जिसकी एक सतह यहाँ रंगीन दे रखा है, कोई रंग का नाम नहीं दिया, ना लाल पीला हरा, ऐसा कोई रंग का नाम नहीं दिया। तो इसका मतलब है एक सतह रंगीन कितनी होगी, पहले तो आप ये देख ले, एक भुजा पर घन कितने बने। एक भुजा पर हमारे घन बने हैं प्यारे बच्चों 5। अगर ये पूछता कुल घन कितने बने, टोटल घन, तो 5 की पावर 3, 125 टोटल घन बनेंगे, 5 लंबाई, 5 चौड़ाई, 5 ऊंचाई में। तो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, एक सतह रंगीन, तो एक सतह, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लिख रहा हूँ, एक सतह रंगीन, इसमें कह रहा है कलरफुल, कह रहा है किसी रंग का नाम नहीं दिया लाल हरा, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सको 6x - 2 का होल स्क्वायर। मैं आज में कई बार यूज कर लिया प्यारे बच्चों, आप ध्यान दें
6x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ 6, x की वैल्यू हमारी 5 ही है प्यारे बच्चों, x की वैल्यू 5 ही है। तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 54। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हम प्यारे बच्चों ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, दूसरा सवाल, उन घनों की संख्या जिसकी एक सतह लाल हो, जिसकी केवल एक ही सतह लाल हो। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये सतह लाल लाल ही कर दे, है ना, रेड रेड रेड, 5 है ना ये, तो हमें 4 बार काटना चाहिए, हमने 4 बार काट दिया। तो यहाँ से भी हमें 4 बार, 1 2 3 4, और इधर है, जितने इधर है उतने ही उधर हैं। ये कह रहा है उन घनों की संख्या जिनकी एक सतह लाल होगी। तो ये सब लाल रंग के, ये सब लाल रंग के हैं, इनकी संख्या हमें गिननी है। ये कह रहा है उन घनों की संख्या जिनकी एक सतह लाल होगी। तो इस पर कितने हैं प्यारे बच्चों, आप गौर करिए, इस पर टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ है, 1 2 3 4 5 यहाँ है, तो 5 5 25 है। इस पर एक सतह पर 25 है, तो 25 इधर है 25 उधर है, 25 25 50। तो इस सवाल का आंसर होगा 50 50। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए। तीसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, एक सतह लाल एक सतह हरी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, मेरी बात पर गौर करें। ये कहा एक सतह लाल एक सतह हरी, ये तो हमने लाल बनाई थी प्यारे बच्चों। तो अब हम दोबारा आपको बता दें, 1 2 3 4, ये हमने मिला दिया यहाँ, जबकि ये हरा मिलाना चाहिए था, कोई बात नहीं। 1 2 3 4, गौर करें। अब उस तरफ हरा है ग्रीन, तो अगर हम ये ग्रीन ले ले, 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3, एक यहाँ से ले ले 4, इस तरह से। तो ये कह रहा है एक सतह, उन घनों की संख्या जिसकी एक सतह लाल एक सतह हरी। तो यहाँ से लाल है, ये सब, ये लाल है, ये हरे हैं। 1 2 3 4 5, एक किनारे पे कितने हैं बच्चों, 5। इधर से लाल इधर से हरा, इधर से लाल इधर से हरा, है घन एक ही इनमें, एक यू एक यू एक यू एक यू एक यू, 5 हैं। इस किनारे पे 5 है बच्चों। जब इस किनारे पे 5 है तो किनारे कितने हैं, ये ऐसा गौर करिए। इधर भी तो है, उस साइड में लाल इधर से हरा, परली तरफ भी होगा, उस साइड से लाल होगा इस साइड से हरा होगा, ऐसे ऐसे 4 किनारे हैं। तो एक किनारे पे 5 है, तो 5 में 4 की गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल का आंसर हमारा आएगा 20 20। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे भाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं इसकी 2 क्लास लेने वाला हूँ। एक क्लास में आज आपको जितना भी बेसिक और बहुत लेटेस्ट जीडी के लिए, यूपी पुलिस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, सब मैं आपको समझाए। आगे एक और क्लास हम लेंगे घन घनाभ की, उसमें और बेहतर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो, जय हो।